दोस्तों पंचायत 4 की एंडिंग कई सारे सरप्राइज देकर गई है, जैसे कि प्रधान जी इलेक्शन हार गए और बंदराकस जीत गया। मतलब हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि बंदराकस फुलेरा का प्रधान होगा और सचिव उसके हाथों के नीचे काम करेगा। पर दोस्तों इसके अलावा पंचायत 4 में ऐसे कई सारे सवाल है जिनको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया है, पर हम उन सवालों को डिस्कस करेंगे और उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर सचिव जी को 97 परसेंटाइल मिल चुके हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा, फिर भी सचिव फुलेरा छोड़ के निकल क्यों नहीं जाते? जबकि सचिव का दोस्त भी यही बोल रहा था कि एडमिशन तक घर पे आराम कर सकता है, तो वहाँ पर इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? और आखिर में जब बंदराकस प्रधान बन जाता है, तब भी सचिव जी 3-4 महीने रुकने की बात करते हैं। तो भाई समझ में ये नहीं आता है कि सचिव जी को फुलेरा से इतना क्या प्यार हो चुका है कि वो जाने का नाम नहीं ले रहे। तो सचिव जी के रुकने का क्या रीजन है, इसे भी आगे डिस्कस करेंगे। और सबसे मेन सवाल यह आता है कि 10 सालों से जो प्रधान बिना कोई मुसीबत के इलेक्शन जीतता आ रहा था, वो अचानक से कैसे हार गया? और इस बार प्रधान को भी भरोसा नहीं था कि वो इलेक्शन जीतेगा, इसलिए वो 25 किलो और 50 किलो लड्डू में कंफ्यूज हो रहा था। तो प्रधान के इलेक्शन हारने के पीछे का जो रीजन था, वो पंचायत 4 में काफी क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। दरअसल प्रधान को बिना कुछ किए ही इलेक्शन जीतने की आदत हो गई थी और गाँव वालों को भी ऐसा लगता था कि प्रधान ऐसा ही होता है। पर जैसे जैसे बंदराकस ने प्रधान की पोल खोलना शुरू किया, तब जाके गाँव वालों को समझ में आया कि हमें इससे भी अच्छा प्रधान मिल सकता है, क्योंकि प्रधान ना के बराबर काम करता था और प्रधान हर बार अपना ही फायदा देखता था। फॉर एग्जाम्पल, जब फुलेरा को सोलर लाइट मंजूर हुआ था, तब सबसे पहले प्रधान ने उसे अपने घर में ही लगवाया था। और दोस्तों अगर अभी सीजन 4 की बात करें, तो भाई इसके अंदर हमें मंजू देवी के फादर दिखाए गए हैं, वो भी सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही। पर इनका रोल काफी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इन्होंने सबको आईना दिखाया है। इसी के सबसे पहले सचिव जी को ये बताया कि तुम्हें इस इलेक्शन में न्यूट्रल रहना चाहिए, यानी कि निष्पक्ष, ना प्रधान की तरफ और न ही बंदराकस की तरफ। पर आपको भी पता है कि हमारे सचिव जी प्रधान जी का ही प्रचार कर रहे थे। फिर बाद में नानाजी प्रधान के काम गिनवाते हैं कि अगर प्रधान ने काम किया होगा तो वो जीतेगा, अगर सिर्फ दिखावा किया होगा तो वो हारेगा। जैसे कि पूरे गांव में सिर्फ प्रधान की गली और नाली साफ थी, पर बाकी गांव की गलियां और नाली सब गंदी थी, जिससे सचिव भी सोचने लगता है कि हाँ, बात तो सही है। और दोस्तों इन्हीं सब चीजों का फायदा बंदराकस ने उठाया। उसने पूरे गाँव को बताया कि प्रधान जी काम सिर्फ अपने गली और एरिया के लिए करते हैं और बाकी सब गाँव को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और दोस्तों भले ही बंदराकस को पॉलिटिक्स का कोई भी अनुभव नहीं था, पर प्रधान से वो 2 कदम आगे ही था। जैसे कि जब ट्रांसफार्मर उड़ गया था, तब प्रधान मिस्त्री करता रह गया और वहाँ पर बंदराकस सीधा जनरेटर लेकर आ गया। और बंदराकस ने इस सिचुएशन का फायदा काफी अच्छा उठाया था। मतलब शुरू में मैंने जो बताया था कि प्रधान को बिना कुछ किए ही इलेक्शन जीतने की आदत हो गई थी, तो ये बात यहाँ पर सच हो जाती है। इसीलिए प्रधान ने कुछ भी नया ट्राई नहीं किया और प्रधान का इलेक्शन हारने का पीछे का भी रीजन यही था। और हारने के बाद प्रधान जो बोल रहा था कि पूरा गाँव धोखेबाज है, उसने मुझे धोखा देकर बंदराकस को जिताया है, तो देखो यहाँ पर धोखेबाज गांव नहीं है, बल्कि खुद प्रधान था। क्योंकि प्रधान ने पूरे गांव को अच्छी सुविधा देने का वादा करके उसने खुद के घर में ही सारा सामान भर लिया। तो गांव को धोखेबाज बोलने का ये इलॉजिकल पॉइंट है। और वैसे भी दोस्तों प्रधान ने काम के नाम पे कुछ भी किया नहीं था, इसने सिर्फ अपना ही फायदा देखा था। तो यहाँ पर जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। और सीजन 4 में मुझे ये ट्विस्ट काफी अच्छा लगा। इन्होंने गलत चीज को पॉइंट किया और उसे चेंज किया। तो अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि सचिव जी फुलेरा को छोड़कर जा क्यों नहीं रहे। मतलब देखो ना, जब वो पहली बार यहाँ पर आए थे, तब वो सिर्फ 2 ही दिन में परेशान होकर ये फैसला लेते हैं कि वो यहाँ से निकल जाएंगे। फिर अपने दोस्त के कहने पर वो यहाँ पर रुक जाते हैं और पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। फिर कई बार फेल होने के बाद भी वो पढ़ाई करते रहते हैं, ताकि यहाँ से जल्दी निकल जाए। और दोस्तों अब जाके उनका रिजल्ट अच्छा आ चुका है और 3-4 महीनों में उनका एडमिशन भी हो जाएगा। फिर भी दोस्तों सचिव जी नहीं जा रहे हैं और 3-4 महीने फुलेरा में ही रुकने की बात करते हैं। और जब सचिव जी का दोस्त उसे ये सवाल करता है कि भाई तुझे यहाँ से निकलना है या फिर नहीं, तेरा 3-4 महीनों में एडमिशन हो जाएगा, तब तक तू घर पे आराम कर सकता है, तब सचिव जी थोड़ा पॉज लेते हैं और सोचते हैं। और दोस्तों इसी पॉज के अंदर ये समझ में आ जाता है कि उन्हें इन सब चीजों से प्यार हो चुका है, जैसे कि सबका मिलके पार्टी करना, और जब किसी पे भी मुसीबत आती है तब सब लोग सबके साथ खड़े हो जाते हैं, फिर चाहे सामने कोई भी हो। पर कभी कभी सचिव को ये लगता है कि वो यहाँ पर फंस गया है। मतलब सचिव को कभी बंदराकस परेशान करता है, तो कभी गाँव के लोग परेशान करते हैं, तो कभी मारपीट हो जाती है, तो कभी खुद मार खा के आ जाते हैं। फिर भी सचिव जी यहाँ पर रुके हुए हैं। तो इसका रीजन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उन्हें इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है। और उनके रुकने का दूसरा रीजन रिंकी हो सकती है। देखो कहीं ना कहीं सचिव रिंकी से प्यार करने लगा है और रिंकी ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मतलब सचिव जी को इन 2 चीजों ने रोक के रखा है, पहली है दोस्ती और दूसरा है प्यार। बाकी आपको क्या लगता है कि सचिव जी के फुलेरा ना छोड़ने की क्या वजह हो सकती है? कमेंट्स में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक बाय।